भारत के समृद्ध इतिहास की धुंधली सुबह में एक शहर पौराणिक कथाओं और किंवदंतियों के संगम पर खड़ा था, जिसका नाम अनगिनत तीर्थयात्रियों और विद्वानों द्वारा सम्मान में फुसफुसाया गया था। हरिद्वार, जिसे कुछ लोग हरिद्वार गंधवार, मायापुरी या कपिलस्थान के रूप में जानते हैं, सहस्राब्दियों से आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और भौगोलिक महत्व का केंद्र बिंदु रहा है। जैसे जैसे भारतीय उपमहाद्वीप की सामूहिक चेतना में गहराई से जाना जाता है, यह स्पष्ट हो जाता है कि हरिद्वार की पवित्रता इसके इतिहास के ताने बाने में गहराई से अंतर्निहित है। शहर की प्राचीन जड़ें समय की धुंध में बहुत पीछे तक फैली हुई हैं, जिसमें श्रद्धे, वेदों, महाभारत और रामायण जैसी महाकाव्य कथाएं, पुराण, शास्त्रीय संस्कृत साहित्य, मध्ययुगीन इतिहास, विदेशी यात्रा वृत्तांत और आधुनिक विद्वानों के काम शामिल हैं। इन प्रारंभिक ग्रंथों में ही हरिद्वार के महत्व के बीज बोए गए थे। वेद, जो सबसे पुराने हिंदू ग्रंथों में से एक है, ने उस क्षेत्र के बारे में कुछ प्रारंभिक पाठ्य संदर्भ हैं जो हरिद्वार बन जाएगा। विशेष रूप से नदी स्तुति, सूक्त, भजन अन्य पवित्र नदियों के बीच गंगा की पूजा करता है। इस पूज्य नदी का आह्वान यमुना के किनारे किया जाता है, जिसके पानी के साथ यह एक भव्य संगम में मिल जाती है। वेद की काव्य भाषा इस क्षेत्र के पौराणिक और भौगोलिक महत्व की एक मंत्रमुग्ध कर देने वाली कहानी बुनती है। नदी स्तुति सूक्त, जिसे अक्सर नदियों के लिए भजन के रूप में अनुवादित किया जाता है, न केवल गंगा के गुणों की प्रशंसा करता है, बल्कि प्राचीन भारतीयों के जीवन में इसके महत्व को भी रेखांकित करता है। यह प्राचीन खंड भारत के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक परिदृश्य में हरिद्वार की भूमिका की गहरी समझ को प्रकट करते हैं। जैसे जैसे कोई आगे की खोज करता है, यह स्पष्ट हो जाता है कि हरिद्वार सहस्राब्दियों से भारतीय विचार और परंपरा का एक अभिन्न अंग रहा है। इसका इतिहास कई शैलियों और स्रोतों में अंकित है, पवित्र ग्रंथों से लेकर मध्ययुगीन के इतिहास और विदेशी यात्रा वृत्तांत तक। इस रिपोर्ट में हम प्राचीन ग्रंथों और पौराणिक पुस्तकों में हरिद्वार की ऐतिहासिक उपस्थिति की व्यापक खोज शुरू करते हैं, जो प्राथमिक और माध्यमिक स्रोतों की एक विस्तृत श्रृंखला से साक्ष्य को संश्लेषित करता है। युगों युगों से हरिद्वार आध्यात्मिक प्रकाश की केंद्र के रूप में विकसित हुआ है, जो तीर्थयात्रियों और विद्वानों को अपने रहस्य और आकर्षण के साथ समान रूप से आकर्षित करता है। इसका इतिहास मिथक, किंवदंती और तथ्य से बुना गया एक जटिल चित्र है। प्रत्येक धागा भारत की सामूहिक चेतना में इस प्राचीन शहर के महत्व की गहरी समझ को प्रकट करता है। प्राचीन भारत के पवित्र क्षेत्र में गंगा नदी अपने पूज्य समकक्षों के बीच ऊंची थी। वैदिक भजनों ने यमुना और सरस्वती नदियों के साथ इस राजसी जलमार्ग की प्रशंसा की, जिससे वैदिक साहित्य के शुरुआती स्तर से इसकी पवित्रता स्थापित हुई। हालांकि वेद में हरिद्वार का नाम नहीं लिया गया है, लेकिन यह स्पष्ट था कि गंगा कदिव्य सत्य और शुद्धता के लिए एक वाहक के रूप में विशेष महत्व था। पवित्र नदी की प्रमुखता प्रत्येक श्लोक में स्पष्ट थी, जो इसके स्थायी महत्व का प्रमाण है। जैसे जैसे ओ यजुर्वेद और सामवेद जैसे वैदिक ग्रंथों में गहराई से जाता है, गंगा की भूमिका तेजी से स्पष्ट होती जाती है। श्री पवित्र नदी के पानी से आध्यात्मिक मुक्ति की मांग करते हुए इसके तटों पर अपनी तपस्या और अनुष्ठान करते थे। गंगा के उतरने की अवधारणा तीन विश्वों स्वर्ग, पृथ्वी और अधोलोक के मिलन बिंदु के रूप में की गई थी। एक रूपांकन जो बाद में हरिद्वार में स्थानीयकृत किया गया था। वैमानिक भूगोल और अनुष्ठान अभ्यास के इस प्रतिच्छेद ने आध्यात्मिक मुक्ति के प्रवेश द्वार के रूप में हरिद्वार की स्थायी प्रतिष्ठा की नींव रखी। वैदिक काल के उत्तरार्ध के दौरान इस क्षेत्र की निरंतर बस्ती और अनुष्ठान गतिविधि पुरातात्विक निष्कर्षों से प्रमाणित होती है, जिसमें 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक की टेराकोटा कलाकृतियां शामिल हैं। ये खोजें भौतिक साक्ष्य प्रदान करती हैं जो पाठ्य परंपरा का पूरक हैं, यह सुझाव देते हुए कि हरिद्वार
वास्तव में प्राचीन काल में महत्वपूर्ण आध्यात्मिक महत्व का स्तर था। पवित्र भूगोल और अनुष्ठान अभ्यास के अभिसरण ने एक शक्तिशाली तालमेल बनाया जो आज भी इस क्षेत्र की पहचान को आकार दे रहा है। जैसे जैसे शोधकर्ताओं ने हरिद्वार के इतिहास में गहराई से खोज की, उन्होंने ऐसे भौतिक साक्ष्य प्रदान करने की कोशिश की जो मौजूदा पाठ्य परंपरा के पूरक हों। उन्होंने प्राचीन ग्रंथों और ऐतिहासिक विवरणों को खंगाला, लेकिन जब तक वे लिखित अभिलेखों के दायरे से परे नहीं गए, तब तक वे सुरागों के छिपे हुए खजाने पर लड़खड़ा गए। भारतीय गर्मियों की भीषण गर्मी में पुरातत्वविदों ने एक प्राचीन सभ्यता के अवशेषों का पता लगाया जो सबसे सम्मानित ग्रंथों से भी पहले की थी। निष्कर्षों से पता चलता है कि हरिद्वार की पवित्र स्थिति हाल की घटना नहीं थी, बल्कि दूर के अतीत की जड़ों के साथ एक गहरी जड़ वाली परंपरा थी। जैसे ही उन्होंने किसी स्थल की खुदाई की, उन्होंने मिट्टी के बर्तनों, औजारों और अन्य कलाकृतियों के टुकड़े खोजे जो एक संपन्न समुदाय की ओर इशारा करते थे, जिन्होंने सहस्राब्दियों से इस पवित्र स्थान की पूजा और सम्मान किया था। साक्ष्य आकर्षक थे जिससे पता चलता है कि हरिद्वार का आध्यात्मिक महत्व केवल हिंदू पौराणिक कथाओं का एक उत्पाद नहीं था, बल्कि इस क्षेत्र के गहरे इतिहास का एक प्राकृतिक विकास था। शोधकर्ताओं के निष्कर्षों ने क्षेत्र की प्राचीन संस्कृति में रुचि की एक नई लहर को जन्म दिया, और जैसे जैसे उन्होंने खुदाई जारी रखी, उन्होंने पृथ्वी के नीचे छिपे हुए और अधिक रहस्यों को उजागर किया। उनके काम ने हरिद्वार की पवित्र स्थिति पर एक नया दृष्टिकोण प्रदान किया, जिससे पता चलता है कि इसकी प्रागैतिहासिक जड़ें किसी की कल्पना से कहीं अधिक गहरी थी। हिंदू महाकाव्य, महाभारत और रामायण के प्राचीन ग्रंथों में हरिद्वार का उल्लेख महान महत्व के एक पवित्र स्थान के रूप में किया गया है। इसकी पवित्रता की कहानी महाकाव्य महाभारत से शुरू होती है, जो चौथी शताब्दी ईसा पूर्व और चौथी शताब्दी ईस्वी के बीच लिखी गई थी। जैसे जैसे इस प्राचीन ग्रंथ के पृष्ठों पर गौर किया जाता है, यह स्पष्ट हो जाता है कि हरिद्वार अपने लेखकों के दिलों में एक विशेष स्थान करता है। इस पवित्र स्थल को संदर्भित करने के लिए गंगवार, गंगा का प्रवेश द्वार नाम का उपयोग किया जाता है, और कई प्रमुख मार्ग तीर्थ यात्रा गंतव्य के रूप में इसके महत्व को उजागर करते हैं। वन पर्व तीर्थ यात्रा पर्व के अनुसार चिन्हों में युधिष्ठिर को भारत के पवित्र तीर्थों के बारे में निर्देश देते हैं। इस कंश में अन्य पूजनीय स्थलों के साथ साथ गंगद्वार और कंकल का उल्लेख किया गया है, जो प्रमुख तीर्थ स्थलों के रूप में उनकी स्थिति को रेखांकित करता है। इस ग्रंथ में गंगा द्वार का वर्णन एक ऐसे स्थान के रूप में किया गया है जहां शक्तिशाली गंगा नदी पहाड़ों से गुजरती है और गंधर्व, यक्ष, राक्षस, अप्सरा और चियों जैसे दिव्य प्राणियों को आकर्षित करती है। कहा जाता है कि इस पवित्र स्थान पर स्नान करने से सभी पापों की शुद्धि होती है और स्वर्ग तक पहुंच होती है। भीष्म का गंगा द्वार को पृथ्वी पर एक पवित्र स्थान के रूप में वर्णन पैतृक मोक्ष और आध्यात्मिक योग्यता के स्थल के रूप में इसकी स्थिति को मजबूत करता है। अगस्त्य की कहानी में इस स्थान के महत्व पर और जोर दिया गया है, जिन्होंने अपनी पत्नी लोपामुद्रा के साथ गंगा द्वार में कठोर तपस्या की थी। भक्ति के इस कार्य ने न केवल तपस्वी के साथ इस स्थल के जुड़ाव को मजबूत किया, बल्कि आध्यात्मिक उपलब्धि के केंद्र के रूप में इसकी प्रतिष्ठा को भी मजबूत किया। इन घटनाओं की प्रतिध्वनि आज भी हरिद्वार में गूंजती है, जहां दूर दूर से श्रद्धालु गंगा नदी के पवित्र जल में स्नान करने के लिए आते हैं, जो सांत्वना और मुक्ति चाहते हैं। इस तरह प्राचीन ग्रंथों ने हरिद्वार के चारों ओर एक समृद्ध टेपेस्ट्री बुनी है, जो आध्यात्मिक ज्ञान के प्रवेश द्वार और महान ऐतिहासिक महत्व के स्थल के रूप में इसकी भूमिका को दर्शाती है। भारत के हृदय में एक पवित्र स्थल था जो तपस्या और आध्यात्मिक उपलब्धि के आदर्शों से गहराई से जुड़ा हुआ था। यह स्थान कोई और नहीं बल्कि हरिद्वार था, जो इतिहास और पौराणिक कथाओं में डूबा हुआ शहर था। इन मूल्यों से इसके संबंध की कहानी श्री कपिल से शुरू हुई, जिनका शहर की सीमाओं के भीतर
एक आश्रम था। किंवदंती के अनुसार श्री कपिल की तपस्या और उसके बाद के अभिशाप ने पवित्र गंगा नदी को स्वर्ग से पृथ्वी पर उतार दिया। इस घटना का इस क्षेत्र पर गहरा प्रभाव पड़ा और यहीं से शहर का प्राचीन नाम कपिलस्थान का जन्म हुआ। इस स्थल और आध्यात्मिक विकास के बीच संबंध समय के साथ और मजबूत हुआ। हरिद्वार के इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण जन्मेजा का सर्पसत्र या सर्प बलिदान था। यह पौराणिक घटना, जैसा कि आदि पर्व में वर्णित है, हरिद्वार से बहुत दूर कंकर के पास हुई थी। यह महाभारत के महाकाव्य कथा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है और एक पवित्र स्थल के रूप में हरिद्वार की स्थिति को मजबूत करता है। इन संदर्भों ने सामूहिक रूप से एक समृद्ध चित्र का निर्माण किया, जिसने हरिद्वार को भारत के आध्यात्मिक भूगोल के एक अभिन्न अंग के रूप में स्थापित किया। यह एक ऐसा स्थान था जहां मितक अनुष्ठान और तीर्थयात्रा एक साथ होती थी, जिससे यह ज्ञान और आध्यात्मिक विकास के साधकों के लिए एक गंतव्य बन गया। रामायण, एक अन्य प्राचीन महाकाव्य, ने भी हरिद्वार के महत्व को स्वीकार किया। रावण दुंदखंड में वाल्मीकि ने गंगद्वार के द्वार पर दक्ष के बलिदान का वर्णन किया, जहां देवता पवित्र यज्ञ अनुष्ठान के लिए इकट्ठा होते थे। इस पौराणिक घटना ने हरिद्वार के दिव्य के साथ संबंध को और मजबूत किया। किंवदंती के अनुसार राजा भगीरथ ने हरिद्वार में एक महान तपस्या की, अपने पूर्वजों को मोक्ष दिलाने के लिए स्वर्ग से गंगा नदी के उतरने की प्रार्थना की। यह निस्वार्थ कार्य हरिद्वार की पहचान का एक अभिन्न अंग बन गया है, क्योंकि जहां गंगा पृथ्वी को छूती है और इसका आध्यात्मिक महत्व आज भी तीर्थयात्रियों और सत्य के साधकों को प्रेरित करता है। पुराणों के प्राचीन ग्रंथों में हरिद्वार को एक पवित्र स्थल के रूप में सम्मानित किया गया था, जिसका उल्लेख विष्णु पुराण और वायु पुराण में किया गया है। कहानियों में दक्ष यज्ञ के रूप में जाने जाने वाले एक भव्य बलिदान के बारे में बताया गया है, जो राजसी हिमालय की ढलानों पर गंगद्वार में हुआ था। जैसे जैसे कहानियां सामने आती हैं, हमें पता चलता है कि इंद्र के नेतृत्व में देवताओं ने इस पूज्य समारोह में भाग लेने के लिए महादेव से अनुमति मांगी थी। इस स्थान पर अक्सर बुद्धिमान ऋषि और ऋषि आते थे, जो अपना सम्मान देने के लिए आते थे। लेकिन किस विशिष्ट स्थान का मतलब था? लिंग पुराण अपनी पहचान में अधिक सटीक है, जो वर्तमान हरिद्वार के भीतर एक इलाके कंकल की ओर इशारा करता है। हालांकि ये केवल प्राचीन ग्रंथ नहीं हैं जो हरिद्वार की प्रशंसा करते हैं। गरुड़ पुराण में शहर को अयोध्या, मथुरा और काशी के साथ साथ 7 मोक्ष देने वाले शहरों सप्तमोक्षपुरी में सूचीबद्ध किया गया है। यह गलना तीर्थयात्रा और अनुष्ठान के माध्यम से मुक्ति देने में सक्षम शहर के रूप में हरिद्वार की स्थिति को रेखांकित करती है। देवी भागवत पुराण और शाक्त परंपराएं भी हरिद्वार के गुणों को तीर्थयात्रा के एक प्रसिद्ध स्थान के रूप में प्रशंसा करती हैं। ये चेतावनी देता है कि जो लोग ऐसे तीर्थों पर उपहार स्वीकार करते हैं, वे कुंभ पाकर नरक के लिए नियत होते हैं। जो शहर की आध्यात्मिक शक्ति और इसके अनुष्ठानों के लिए जिम्मेदार नैतिक गुरुत्वाकर्षण का एक प्रमाण है। वास्तव में ये शक्तिपीठों में से एक माया देवी मंदिर हरिद्वार में स्थित है। यह प्राचीन मंदिर एक पवित्र स्थल है जहां भक्त दिव्य स्त्री शक्ति को अपना सम्मान देने आते हैं। मंदिर का महत्व न केवल आध्यात्मिक है बल्कि सांस्कृतिक भी है, क्योंकि यह शहर के समृद्ध इतिहास और विरासत की याद दिलाता है। पुराणों में इसके कई उल्लेखों के माध्यम से यह स्पष्ट हो जाता है कि हरिद्वार सदियों से एक सम्मानित स्थल रहा है, जो दूर दूर से तीर्थयात्रियों को आकर्षित करता है, जो मुक्ति, आध्यात्मिक विकास और ज्ञान प्राप्त करने के लिए आते हैं। गंगा नदी के पवित्र तट पर स्थित भारत के बीचों बीच पवित्र शहर हरिद्वार स्थित है। माना जाता है कि यह प्राचीन महान नगर इस शक्तिपीठों में से एक है जहां दिव्य स्त्री शक्ति निवास करती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार यहीं पर सती का हृदय और नाभि गई थी, जिससे हरिद्वार में आध्यात्मिक महत्व की आभा छा गई थी। जैसे ही कोई हिंदू द्वारा
पूजनीय पवित्र ग्रंथ स्कंद पुराण के पृष्ठों में जाता है, यह स्पष्ट हो जाता है कि हरिद्वार को 7 सबसे पवित्र शहरों में से एक क्यों माना जाता है, जिसे सप्तपुरी के रूप में जाना जाता है। यह प्राचीन ग्रंथ हरिद्वार को भक्ति और विश्वास के साथ आने वालों को मुक्ति देने में सक्षम स्थान के रूप में वर्णित करता है। अपतम पुराण और ब्रह्मांड पुराण इस शहर की पवित्रता को ये कहते हुए और बढ़ाते हैं कि हरिद्वार में ली गई गंगा के पानी की एक बूंद भी अनगिनत जीवन काल में जमा हुए कर्म बोझ को मिटा सकती है। यह दावा इस धारणा को मजबूत करता है कि हरिद्वार शुद्धिकरण के स्थान के रूप में कार्य करता है, जहां प्रत्येक यात्रा के साथ किसी की आध्यात्मिक योग्यता को बढ़ाया जा सकता है। इन प्राचीन ग्रंथों के अलावा हरिद्वार की पवित्रता का एक और प्रमाण है नीलमाता पुराण, जो कश्मीर का एक क्षेत्रीय ग्रंथ है। इस ग्रंथ में शियों और तीर्थयात्रियों द्वारा देखे जाने वाले पवित्र स्थानों में गंगवार, हरिद्वार, बिलवाक, नील पर्वत और कनकल में उसावर्त को सूचीबद्ध किया गया है। हरिद्वार की पवित्रता की यह मान्यता भौगोलिक सीमाओं को पार करती है, जो इसके अखिल भारतीय महत्व को रेखांकित करती है। शास्त्रीय संस्कृत साहित्य में कालिदास की महाकाव्य कविता मेघदूत हरिद्वार की पूज्य स्थिति को श्रद्धांजलि देती है। यह कविता कनकल की कहानी बताती है, एक ऐसी जगह जहां दिव्य गंगा नदी स्वर्ग से उतरी है, जो इसे आध्यात्मिक ऊर्जा से ओतप्रोत करती है। जैसे ही कोई इन प्राचीन शब्दों को पढ़ता है, उन्हें याद दिलाया जाता है कि हरिद्वार सदियों से आध्यात्मिकता का एक प्रकाश स्तंभ रहा है, जो साधकों और तीर्थयात्रियों को अपने पवित्र तटों की ओर आकर्षित करता है। भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की धुंधली सुबह में कालिदास की राजसी कविता मेघदूत या मेघ संदेशवाहक युगों से गूंजती है। 4वीं-5वीं शताब्दी ईस्वी में रचित यह उत्कृष्ट कृति एक मंत्रमुग्ध कर देने वाली कथा बुनती है, जो गंगा के वंश के पवित्र भूगोल को श्रद्धापूर्वक स्वीकार करती है। जैसे ही कवि के शब्द पूरे पृष्ठ पर नृत्य करते हैं, वे नदी के बालों पर शिव की चंचल पकड़ की तुरंत छवियों को उजागर करते हैं। एक कोमल स्पर्श जो ब्रह्मांड और उसके निर्माता के बीच दिव्य बंधन को बताता है। अनुकनकल कनकर के पास का उल्लेख, जिसे पारंपरिक रूप से हरिद्वार में कनकल के साथ पहचाना जाता है, शास्त्रीय कल्पना के भीतर शहर के महत्व का एक मार्मिक अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है। हरिद्वार एक ऐसा नाम जो पौराणिक और प्राकृतिक भव्यता के साथ प्रतिध्वनित होता है, लंबे समय से कल्पना के मानचित्र पर अंकित है। इस पवित्र स्थल का सार कालिदास के गीतात्मक श्लोक में निहित है, जहां पौराणिक कथाओं और प्रकृति का संगम विस्मयकारी सुंदरता का अनुभव पैदा करता है। जैसे जैसे हम समय के साथ यात्रा करते हैं, हम खुद को 20वीं शताब्दी में पाते हैं। एक चीनी बौद्ध भिक्षु जुआनजांग ह्वेन सांग की यात्राओं के बीच जो भारत में आए थे, उनका विवरण जो उन्होंने इस प्राचीन भूमि के विशाल विस्तार को पार करते हुए लिखा था, एक प्रमुख तीर्थस्थल के रूप में हरिद्वार की स्थिति के बारे में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। जुआनजांग ने शहर को दमरा नदी का द्वार के रूप में वर्णित किया, जहां राजसी देव मंदिर लंबा खड़ा था। इसकी उपस्थिति ने सभी के बीच श्रद्धा का संचार किया। उन्होंने कहा कि भारत के दूर दराज के कोनों से लोग 5 भारतीय आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने और अपने पापों को धोने के लिए यहाँ एकत्र हुए थे। यात्री के शब्द प्रारंभिक मध्ययुगीन काल में हरिद्वार के आकर्षण के लिए एक वसीयतनामा के रूप में काम करते हैं, जो चमत्कार और मुक्ति के वादों के साथ देश भर से तीर्थयात्रियों को आकर्षित करते हैं। यह बाहरी पुष्टि कालिदास की काव्यात्मक श्रद्धांजलि के साथ खड़ी है, जो आध्यात्मिक महत्व के प्रकाश स्तंभ के रूप में शहर की प्रतिष्ठा को मजबूत करती है। जैसे जैसे हम इतिहास में आगे बढ़ते हैं, हम थॉमस कोरियात से मिलते हैं, एक अंग्रेजी यात्री जो में हरिद्वार आया था। उनका विवरण विदेशी आगंतुकों के बीच शहर की प्रसिद्धि का अतिरिक्त प्रमाण देता है, जो इसके पवित्र जल और सम्मानित मंदिरों की ओर आकर्षित हुए थे। कोरियात के शब्द शास्त्रीय कल्पना और प्रारंभिक आधुनिक युग के बीच एक सेतु के रूप में काम करते हैं, जो हमें
इस भारतीय तीर्थस्थल के कलातीत आकर्षण से जोड़ते हैं। इस प्रकार हम हरिद्वार को कई युगों के चश्मे से देखते हैं, कालिदास की काव्यात्मक श्रद्धा से लेकर जुआनजांग के यात्रा वृत्तांत तक, और अंत में थॉमस कोरियात का विदेशी विवरण। यह विरध चित्रांकन आध्यात्मिक महत्व के स्थल के रूप में शहर की स्थायी अपील को दर्शाता है, जहां मिथिक और प्रकृति एक अविस्मरणीय नृत्य में मिश्रित होती हैं। जैसे जैसे हरिद्वार की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली, विदेशी देशों से आगंतुकों को आकर्षित किया, इसके महत्व को मुगल युग के अभिलेखों से और अधिक प्रमाणित किया गया। एन के अकबरी और खुलासत अल तवारीख दोनों उस समय के सम्मानित इतिहास शहर के महत्व का दस्तावेजीकरण करते हैं। विशेष रूप से वैशाखी और कुंभ मेला त्योहारों के दौरान 11वीं शताब्दी में अबुल फजल द्वारा संकलित एक ऐसे ही वृत्तांत में हरिद्वार को मायापुर के रूप में संदर्भित किया गया था, जो हिंदुओं के साथ पवित्र शहरों में से एक है। इस अभिलेख के अनुसार सम्राट अकबर ने स्वयं हरिद्वार का दौरा किया था, जो इसके पवित्र जल से खींचा गया था। वह गंगा के पानी से इतना प्रभावित था कि वह इसे अमरता का पानी मानता था। सम्मान और प्रशंसा के भाव में अकबर ने न केवल इन पवित्र जल से पिया, बल्कि शहर में तांबे के सिक्कों के लिए एक टकसाल भी स्थापित की। तीर्थयात्रा और शिक्षा के केंद्र के रूप में हरिद्वार की प्रतिष्ठा मध्ययुगीन काल के दौरान बढ़ती रही। इस शहर का उल्लेख सिख गुरुओं की जीवनी में किया गया था, जिनमें गुरु नानक भी शामिल थे, जिन्होंने 11वीं शताब्दी की शुरुआत में हरिद्वार और कनकर का दौरा किया था। इस दौरान नए मंदिरों और घाटों का निर्माण किया गया, और अंबर के राजा मान सिंह जैसे शासकों ने शहर के विकास को संरक्षण दिया। मुगल काल में हरिद्वार में महत्वपूर्ण विकास देखा गया, जिसमें तीर्थयात्रियों की आमद को पूरा करने के लिए कई नई संरचनाओं का निर्माण किया गया। एक पवित्र स्थल के रूप में शहर का महत्व उस समय के कई ऐतिहासिक विवरणों में इसके उल्लेख से और मजबूत हुआ। सम्राट अकबर की यात्रा से लेकर नए मंदिरों और घाटों के निर्माण तक हरिद्वार भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का एक अभिन्न अंग बन गया था। ब्रिटिश औपनिवेशिक भारत की भीषण गर्मी में प्रशासकों ने सावधानीपूर्वक राजपत्र और पुरातात्विक रिपोर्ट तैयार किए, जो हरिद्वार के समृद्ध इतिहास, भूगोल और आध्यात्मिक जीवन का सावधानीपूर्वक दस्तावेजीकरण करते थे। ये विस्तृत अभिलेख एक पवित्र तीर्थ स्थल के रूप में शहर के महत्व का प्रमाण थे। 11वीं शताब्दी में भीमगोड़ा बांध का निर्माण हरिद्वार के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण था। इसने भारत के सभी कोनों से तीर्थयात्रियों की आमद को सुविधाजनक बनाया, जो गंगा में स्नान करने और शहर के श्रद्धेय मंदिरों को श्रद्धांजलि देने के लिए आते थे। जैसे जैसे रेलवे नेटवर्क का विस्तार हुआ, शहर का आधुनिकीकरण हुआ, बुनियादी ढांचे के विकास के साथ जो आगंतुकों की बढ़ती संख्या को पूरा करता था। हरिद्वार में वंशावली रजिस्टरों का अद्वितीय संरक्षण, जिन्हें पहियों या पहियों के रूप में जाना जाता है, इसकी विरासत का एक और उल्लेखनीय पहलू था। इन अभिलेखों को वंशानुगत ब्राह्मण पुजारियों द्वारा सावधानीपूर्वक बनाए रखा गया था, जिन्हें पांडा के रूप में जाना जाता था, जिन्होंने सदियों से उत्तर भारत में हिंदू परिवारों के लिए पारिवारिक वंशावली, जन्म, विवाह, मृत्यु और तीर्थयात्राओं की रक्षा की थी। कम से कम 11वीं शताब्दी ईस्वी में इन रजिस्टरों का उपयोग विवादों को हल करने और वंशावली का पता लगाने के लिए किया गया था, जो हिंदू पारिवारिक इतिहास का एक विकेंद्रीकृत लेकिन व्यवस्थित संग्रह प्रदान करता है, जो आधुनिक नागरिक पंजीकरण से पहले का है। एक और जानकारी का खजाना थे, जो हरिद्वार के द्वारों से गुजरने वाले अनगिनत व्यक्तियों के जीवन में अंतर्दृष्टि प्रदान करते थे। पुरातात्विक खोजों ने शहर के प्राचीन अतीत की पुष्टि की। खुदाई से मिले टेराकोटा कलाकृतियों और मंदिर के अवशेषों से एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का पता चला, जो सदियों तक फैली हुई थी। इन प्राचीन अवशेषों में भव्य माया देवी मंदिर था, जो 1वीं शताब्दी ईस्वी का था। इसकी जटिल नक्काशी और मूर्तियां एक लंबे समय से भूले हुए युग की बात करती हैं, जब हरिद्वार शिक्षा
और आध्यात्मिकता का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। शहर की शिलालेख परंपरा, जिसमें वंशावली रजिस्टर और शिलालेख शामिल थे, ने इसके इतिहास में एक और परत जोड़ दी। इन लिखित अभिलेखों ने एक ऐसे शहर की कहानी सुनाई जिसने साम्राज्यों के उदय और पतन को देखा था, जहां प्राचीन परंपराएं आधुनिक विकास के साथ साथ सरती फूरती रहीं। जैसे जैसे कोई हरिद्वार की सड़कों पर घूमता गया, यह असंभव था कि इसकी सतह के नीचे मौजूद इतिहास की गहराई से चकित न हो। हरिद्वार के प्राचीन शहर के भीतर पौराणिक अनुपात की एक कहानी सामने आती है। माया देवी मंदिर, जो 3वीं शताब्दी से गर्व से खड़ा है, शहर के समृद्ध इतिहास और आध्यात्मिक महत्व का प्रमाण है। इसका मंजिला अतीत कनकल में दक्ष महादेव मंदिर के ताने बाने के अंदर और बाहर बुना जाता है, जहां पौराणिक दक्ष यज्ञ हुआ था। दुनिया के सबसे बड़े और सबसे सम्मानित समारोहों में से एक कुंभ मेले का महाकाव्य एक मित्र के साथ शुरू होता है, जो ब्रह्मांड में फैला हुआ है। इसकी जड़ें समुद्र मंथन समुद्र का मंथन देवताओं और राक्षसों के बीच एक लौकिक संघर्ष में है, जो भागवत पुराण और अन्य पवित्र ग्रंथों के माध्यम से प्रतिध्वनित होती हैं। इन प्राचीन इतिहासों के अनुसार इस दिव्य उथल पुथल के दौरान 4 पवित्र स्थानों पर अमरता के अमृत की बूंदें गिरी: हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन और नासिक। और कहा जाता है कि हरिद्वार में अमृत गिरने का सटीक स्थान कोई और नहीं बल्कि हर की पौड़ी में ब्रह्मा कुंड है, जो अब कुंभ मेले का पर्याय है। खगोलविदों और पुजारियों ने समान रूप से विशिष्ट खगोलीय संरेखण के महत्व को लंबे समय से पहचाना है, विशेष रूप से बृहस्पति और सूर्य से जुड़े। हर साल में जब बृहस्पति कुंभ राशि में प्रवेश करता है और सूर्य मेष राशि में खुद को पाता है, तो ब्रह्मांड कुंभ मेले के आगमन की घोषणा करने के लिए एकजुट होता है। यह खगोलीय चक्र और हिंदू अनुष्ठान जीवन के बीच का सामंजस्य है, जो त्योहार के समय को नियंत्रित करता है। जैसे जैसे आकाशीय पिंड संरेखित होते हैं, हरिद्वार अपनी नींद से जागता है, दूर दूर से तीर्थयात्रियों और भक्तों की मेजबानी करने की तैयारी करता है। शहर का मंजिला अतीत वर्तमान के साथ मिल जाता है। जैसे जैसे कुंभ मेले की किंवदंती सामने आती रहती है, जो विश्वास की स्थायी शक्ति और ब्रह्मांड का प्रमाण है जो इसे नियंत्रित करता है। इतिहास के धुंधले इतिहास में मध्ययुगीन और औपनिवेशिक युग के अभिलेख हरिद्वार में कुंभ मेले की भव्यता की एक झलक प्रदान करते हैं। के में लिखी गई खुलासात तवारीख और टी में लिखी गई चार गुलशन इन वृत्तांतों के केवल 2 उदाहरण हैं जो इस प्राचीन त्योहार के पैमाने और महत्व का विवरण देते हैं। ये स्रोत कुंभ मेले की एक जीवंत तस्वीर को सामूहिक सभाओं के समय के रूप में चित्रित करते हैं, जहां दूर दूर से लोग अनुष्ठान स्नान में भाग लेने के लिए आते हैं। हालांकि वे इन घटनाओं के दौरान उत्पन्न हुए सांप्रदायिक संघर्षों और सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौतियों को भी उजागर करते हैं। यह निरंतर ऐतिहासिक रिकॉर्ड सदियों से त्योहार के विकास की एक आकर्षक झलक प्रस्तुत करता है। जिन लोगों ने कुंभ मेले को प्रत्यक्ष रूप से देखा है, उनके लिए हरिद्वार के समृद्ध पवित्र भूगोल में नहीं खींचा जाना असंभव है। इसके केंद्र में हर की औड़ी है, जिसका शाब्दिक अर्थ है ईश्वर के कदम, एक ऐसा स्थान जिसे हिंदू और मुसलमान दोनों भगवान विष्णु और शिव के साथ अपने संबंध के लिए समान रूप से पूजते हैं। स्थानीय परंपरा के अनुसार भगवान विष्णु ने स्वयं इस स्थान पर अपने पदचिह्न छोड़े। इस स्थान को आध्यात्मिक ऊर्जा से ओतप्रोत किया, जो दुनिया भर के तीर्थयात्रियों को आकर्षित करता है। हर की पौड़ी के भीतर ब्रह्मकुंड कुंभ मेले के दौरान अनुष्ठान स्नान का केंद्र है, एक ऐसा दृश्य जो इसे देखने वाले सभी लोगों में भावनाओं को जगाता है। हर दिन हजारों लोग दैनिक कमता आरती के साक्षी बनने के लिए इकट्ठा होते हैं, जो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय की जाती है। जैसे ही प्रकाश पानी के पार नृत्य करता है, यह भक्ति का एक ऐसा दृश्य बनाता है जो पर्यटकों और तीर्थयात्रियों को अपने मंत्रमुग्ध कर देने वाले भंवर में समान रूप से आकर्षित करता है। हर की पौड़ी से
कुछ ही दूरी पर कंकन स्थित है, जो पंच तीर्थों के रूप में जाने जाने वाले 5 पवित्र स्थानों में से एक है। महाभारत और पुराणों के प्राचीन ग्रंथों में कनकल के रूप में उल्लिखित यह स्थल अपने राजसी दक्ष महादेव मंदिर और सती कुंड के लिए प्रसिद्ध है। ये दोहरे स्थल इतिहास में डूबे हुए हैं। उनके पत्थर समय के कालातीत बीतने के गवाह हैं। कनकल के शांत पानी, जिनके बारे में कहा जाता है कि उनमें उपचार गुण हैं, ने सदियों से भक्तों को आकर्षित किया है, जिससे हरिद्वार के पवित्र भूगोल की समृद्ध चित्रकारी में वृद्धि हुई है। तब पवित्र शहर हरिद्वार में एक भव्य मंदिर परिसर था, जो पूरे देश में प्रसिद्ध था। दक्ष महादेव मंदिर और सती कुंड हिंदू पौराणिक कथाओं में एक महत्वपूर्ण घटना से जुड़े 2 स्थल थे। दक्ष यज्ञ और सती का आत्मदहन से ही कोई कनकल की सड़कों पर घूमता है, यह स्पष्ट हो जाता है कि इस स्थान का कितना महत्व क्यों है। शहर का समृद्ध इतिहास और पौराणिक महत्व कालिदास के मेघदूत और नीलमाता पुराण के संदर्भों में स्पष्ट था, जो इस क्षेत्र की दिव्य स्थिति के बारे में बात करने वाले प्राचीन ग्रंथ हैं। हरिद्वार के सबसे सम्मानित मंदिरों में से एक माया देवी मंदिर था, जो शहर की पीठासीन देवी को समर्पित था। यह मंदिर ये शक्तिपीठों में से एक था। पवित्र स्थल माना जाता है कि वह स्थान जहां सती के आत्मदाह के दौरान उनका दिल और नाभि गिरी थी। यह मंदिर शाक्त पूजा का एक प्रमुख केंद्र था, जो दूर दूर से भक्तों को आकर्षित करता था। माया देवी मंदिर हरिद्वार में चंडी देवी और मनसा देवी मंदिरों के साथ एक पवित्र त्रिमूर्ति का हिस्सा था। ये 3 स्थल शहर के पवित्र भूगोल का मूल थे और तीर्थयात्री पारंपरिक रूप से शुद्धिकरण और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए अपने आध्यात्मिक परपथ के हिस्से के रूप में उनका दौरा करते थे। जैसे ही कोई 5 तीर्थों 5 पवित्र स्थलों की खोज करता है, यह स्पष्ट हो जाता है कि हरिद्वार को आध्यात्मिक शक्ति केंद्र क्यों माना जाता था। गंगवा, हर की पौड़ी, कुशवर्त, कंकल, बिल्वा तीर्थ, मनसा देवी मंदिर और नील पर्वत चंडी देवी मंदिर प्रत्येक एक अलौकिक ऊर्जा से ओतप्रोत थे, जो भक्तों को उनके पवित्र परिसरों की ओर आकर्षित करते थे। यहाँ तीर्थयात्री इन स्थलों के भीतर रहने वाली दिव्य ऊर्जाओं से सांत्वना, शुद्धिकरण और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आते थे। पंचतीर्थ हरिद्वार के पवित्र भूगोल का एक अभिन्न अंग थे, जो शहर के स्थायी आध्यात्मिक महत्व का एक प्रमाण था। जैसे ही सूरज हरिद्वार के भीड़भाड़ वाले शहर पर चढ़ा, भारत के सभी कोनों से तीर्थयात्री आने लगे, जो पूज्य 4 धाम यात्रा शुरू करने के लिए उत्सुक थे। यह पवित्र यात्रा उन्हें हिमालय के 4 भव्य मंदिरों यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ तक ले जाएगी। एक तीर्थ यात्रा जो सदियों से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए भक्तों द्वारा की जाती रही है। कई लोगों के लिए उनकी यात्रा हरिद्वार में गंगा नदी में एक अनुष्ठान स्नान के साथ शुरू हुई, एक प्रतीकात्मक शुद्धिकरण संस्कार जो उन्हें ऊंचे मंदिरों में चढ़ने से पहले सांसारिक पापों से शुद्ध करता है। जब वे पवित्र जल में खुद को डुबोते हैं, तो उन्हें नवीनीकरण और कायाकल्प की भावना महसूस होती है। ये ऐसा था जैसे शहर ही उनके प्रयास को आशीर्वाद दे रहा हो। हरिद्वार या हरि विष्णु का प्रवेश द्वार या हर शिव का प्रवेश द्वार लंबे समय से इन तीर्थयात्रियों के लिए एक आध्यात्मिक दहलीज के रूप में कार्य कर रहा था। इसका नाम यात्रियों को ज्ञान की ओर उनकी यात्रा में मार्गदर्शन करने में इसकी पवित्र भूमिका को दर्शाता है। जैसे ही वे इस प्रवेश द्वार से गुजरते हैं, वे सांसारिक को पीछे छोड़ देते हैं और पारगमन के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। लेकिन हरिद्वार केवल एक आध्यात्मिक चौराहे से कहीं अधिक था। यह एक असाधारण संस्थान का घर भी था। शहर के पाडाओं हिंदू पुजारियों द्वारा बनाए गए वंशावली रजिस्टर सदियों से इन हस्तलिखित खाते, जिन्हें भाइयों या वाहियों के रूप में जाना जाता है, ने हिंदू तीर्थयात्रियों के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं का दस्तावेजीकरण किया था। जन्म, विवाह, मृत्यु और तीर्थयात्रा सभी को सावधानीपूर्वक दर्ज किया गया था, जो भारतीय परिवारों के इतिहास में एक अनूठी खिड़की प्रदान करता है। इस तरह के अभिलेख रखने की प्रथा कम से कम 9वीं शताब्दी ईस्वी की है।
जिनमें से कुछ ने पहले की उत्पत्ति का भी दावा किया है। समय के साथ ये रजिस्टर कानूनी कार्यवाही में एक आवश्यक उपकरण बन गए थे, जिससे विरासत और संपत्ति के अधिकारों को स्थापित करने में मदद मिली। उन्होंने भारत में प्रवासन पैटर्न संबंध और सामाजिक संगठन का अध्ययन करने वाले इतिहासकारों के लिए अमूल्य डेटा भी प्रदान किया। जैसे जैसे तीर्थयात्रियों ने चार धाम मंदिरों की ओर अपनी यात्रा जारी रखी, वे अपने पीछे कहानियों, अनुष्ठानों और परंपराओं का एक निशान छोड़ गए, जो हमेशा के लिए वंशावली रजिस्टरों में अंकित हो जाएंगे। और जैसे जैसे वे ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ते गए, वे अपने साथ न केवल अपनी प्रार्थनाएं ले गए, बल्कि पिछली पीढ़ियों की सामूहिक स्मृति भी ले गए, जो भारतीय समाज में आस्था और परंपरा की स्थायी शक्ति का प्रमाण है। जैसा कि इतिहासकारों ने भारत में प्रवास, संबंध और सामाजिक संगठन के अध्ययन में तल्लीन किया, उन्हें हरिद्वार के बारे में जानकारी का खजाना मिला। शहर का समृद्ध इतिहास प्राचीन ग्रंथों में बुना गया था, जिनमें से प्रत्येक एक पवित्र स्थल के रूप में अपने महत्व पर प्रकाश डालता था। वैदिक धर्मग्रंथों में लगभग 10,000 ईसा पूर्व में हरिद्वार को एक अनुष्ठान स्थल के रूप में स्थापित किया गया था। गंगा नदी को एक पवित्र इकाई के रूप में सम्मानित किया जाता था और इसके आसपास के क्षेत्र को आध्यात्मिक अनुष्ठानों का केंद्र माना जाता था। यह एक सम्मानित गंतव्य के रूप में हरिद्वार की यात्रा की शुरुआत को चिन्हित करता है। जैसे जैसे युग बीतते गए, 700 ईसा पूर्व 400 ईस्वी के बीच लिखे गए महाभारत ने अपनी कथा में हरिद्वार को अमर कर दिया। इस शहर का उल्लेख विभिन्न नामों से किया गया था। गंगवार कंकल कपिल स्थान और कंकल प्रत्येक अपने पवित्र भूगोल का प्रमाण है। यह ज्ञान की तलाश करने वालों के लिए तीर्थ स्थल बन गया और महाकाव्य घटनाओं की प्रतिध्वनि अभी भी हवा में गूंज रही थी। लगभग 4 ईसा पूर्व 1000 ईसा पूर्व में लिखी गई रामायण ने हरिद्वार के महत्व को और मजबूत किया। हरिद्वार की कहानी, जहां गंगा स्वर्ग से उतरी थी और दक्ष के बलिदान को हमेशा शहर की पौराणिक कथाओं में अंकित किया गया था। गंगा नदी की पौराणिक उत्पत्ति और इसकी अनुष्ठान पवित्रता ने हरिद्वार के रहस्य को और मजबूत किया। बाद के ग्रंथों जैसे कि विष्णु पुराण और वायु पुराण, जो हरिद्वार के बीच लिखे गए थे, ने एक पवित्र स्थल के रूप में हरिद्वार की स्थिति की पुष्टि की। गंगद्वार कंकल में दक्ष यज्ञ का विशद वर्णन किया गया था, जो शहर की पवित्रता को और अधिक प्रमाणित करता है। 4वीं-6वीं शताब्दी के आसपास लिखे गए गरुड़ कुरान ने हरिद्वार को और भी बड़ा सम्मान दिया। इसे आध्यात्मिक मुक्ति देने वाले 7 शहरों में से एक घोषित किया गया था। इस पवित्र स्थल की तीर्थयात्रा करने वालों के लिए आध्यात्मिक मुक्ति का वादा पहुंच के भीतर था। इतिहास की धुंधली शोभा में हरिद्वार का पवित्र भूगोल प्राचीन ग्रंथों के पृष्ठों में अंकित था। 3वीं और 13वीं शताब्दी के बीच लिखे गए देवी भागवत पुराण में हरिद्वार को एक शक्तिपीठ के रूप में वर्णित किया गया था, एक ऐसा स्थान जहां दिव्य स्त्री शक्ति निवास करती थी। यहीं पर माया देवी मंदिर खड़ा था, जो स्त्री दिव्य के लिए शाक्त परंपरा के सम्मान का एक प्रमाण था। जैसे जैसे शताब्दियां बीतती गई, हरिद्वार का महत्व बढ़ता गया। स्कंद पुराण और पद्म पुराण, जो तार देशों के बीच लिखा गया था, ने शहर को सप्तपुरी के रूप में मनाया, जो उन 7 पवित्र शहरों में से एक था जहां महान कुंभ मेला आयोजित किया जाता था। दूर दूर से तीर्थयात्री इस पवित्र स्थल पर आते थे, जो हरिद्वार की भव्य उत्सव परंपरा में भाग लेते थे। लेकिन हरिद्वार का महत्व केवल शास्त्रों के दायरे से परे फैला हुआ है। नील माता पुराण, जो 6वीं-8वीं शताब्दी ईस्वी का है, ने गंगद्वार कंतल में कुशावर्त की बात की, एक ऐसा स्थान जहां गंगा का पवित्र जल बहता था। यह एक ऐसा क्षेत्र था जो क्षेत्रीय पवित्र भूगोल में डूबा हुआ था। इसका इतिहास शास्त्रीय साहित्य के ताने बाने में बुना हुआ था। कोई कालिदास की 4वीं और 5वीं शताब्दी ईस्वी के बीच लिखी गई मेघदूत में कंकल को उस स्थान के रूप में वर्णित किया गया है जहां गंगा पृथ्वी पर उतरी थी। उनके शब्द कई लोगों के बीच एक प्रमाण थे, जो तीर्थयात्रा के पवित्र केंद्र के रूप में हरिद्वार की स्थायी
प्रतिष्ठा का एक प्रमाण था। जैसे ही विदेशी जातियों ने भारत आना शुरू किया, उनके विवरणों ने केवल एक सम्मानित गंतव्य के रूप में हरिद्वार की स्थिति को मजबूत करने का काम किया। वे शताब्दी ईस्वी में लिखे गए जुआजान के सीगियोकी में गंगा के द्वार की बात की गई है, जहां भक्त देव मंदिर में पूजा करने और चमत्कारों को देखने के लिए आते थे। सदियों बाद मुगल इतिहासकार N. A. अकबरी ने 1वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान हरिद्वार के महत्व में एक खिड़की प्रदान की। यह शहर न केवल आध्यात्मिक महत्व का स्थान था, बल्कि एक आर्थिक केंद्र भी था, जिसमें तांबे के ककसारों से मायापुर और गंगा के पवित्र जल की छवि वाले सिक्के बनाए जाते थे। जैसे जैसे ब्रिटिश राज ने भारत में पकड़ बनाए, उच्च राजपथक और पुरातात्विक सर्वेक्षण एक शहर के रूप में हरिद्वार के निरंतर विकास पर प्रकाश डालते हैं। दुनिया के सबसे बड़े सामूहिक तीर्थयात्राओं में से एक कुंभ मेले का समर्थन करने वाले बुनियादी ढांचे को स्थापित किया गया, जिससे परंपरा की निरंतरता सुनिश्चित हुई। लेकिन इस क्षेत्र में आधुनिकीकरण के बावजूद प्राचीन परंपराएं हरिद्वार के ताने बाने में अंतर्निहित रहीं। वंशावली रजिस्टरों बाहियों, जो 1वीं शताब्दी ईस्वी के हैं, ने पारिवारिक वंशावली और अनुष्ठान प्रलेखन को दर्ज किया, जो एक अद्वितीय ऐतिहासिक और कानूनी संसाधन प्रदान करता है। इन सबके बीच कुंभ मेला परंपरा बेरोकटोक जारी रही। समुद्र मंथन का एक महाकाव्य उत्सव जहां अमृत ब्रह्मकुंड से बहता था। यह वह जगह थी जहां तीर्थयात्री आध्यात्मिक नवीकरण के वादे से प्रेरित अनुष्ठान शुद्धिकरण में भाग लेने के लिए आते थे। हरिद्वार की प्रमुखता के लिए ऐतिहासिक प्रमाण प्रचुर और बहुआयामी दोनों हैं, जो सदियों और ग्रंथों में फैले हुए हैं। वेद के भजनों से लेकर देवी भागवत पुराण जैसे महाकाव्य आख्यानों तक शहर को एक पवित्र स्थल के रूप में अंकित किया गया है, जिसे अनगिनत पीढ़ियों द्वारा सम्मानित किया गया है, जो भारत के आध्यात्मिक केंद्र में अपने स्थायी स्थान का प्रमाण है। हरिद्वार का पवित्र शहर 3 सहस्राब्दियों से भी अधिक समय से अद्वितीय महत्व का स्थान रहा है। इसकी बहुआयामी प्रकृति वेद के प्राचीन भजनों से लेकर महाभारत और रामायण के महाकाव्य आख्यानों तक इसकी समृद्ध विरासत के विभिन्न पहलुओं में स्पष्ट है। जैसे जैसे कोई शहर के इतिहास में गहराई से जाता है, यह स्पष्ट हो जाता है। हरिद्वार को लगातार मितक अनुष्ठान और तीर्थयात्रा द्वारा पवित्र किया गया है। इसका पवित्र भूगोल हर की औड़ी, कंकल और राजसी माया देवी मंदिर जैसे स्त्रोत द्वारा लंकर डाला गया है, जिनमें से प्रत्येक साधकों की आध्यात्मिक यात्रा में एक अद्वितीय महत्व रखता है। पांडवों द्वारा बनाए गए वंशावली रजिस्टर भारत के अतीत के साथ एक जीवंत कड़ी प्रदान करते हैं, जो अनगिनत परिवारों और समुदायों की यादों को संरक्षित करते हैं। ये रिकॉर्ड परंपरा और संस्कृति के संरक्षक के रूप में शहर की भूमिका का प्रमाण है। पांडवों ने विस्तार पर सावधानीपूर्वक ध्यान देने के साथ यह सुनिश्चित किया है कि हरिद्वार का पवित्र इतिहास कभी ना खोआ। हालांकि यह केवल शहर की समृद्ध विरासत नहीं है जो इसे अलग करती है, इसके संस्थान भी इसकी पहचान को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सदियों से हरिद्वार एक आध्यात्मिक केंद्र रहा है, जो दूर दूर से लाखों तीर्थयात्रियों और साधकों को आकर्षित करता है। कुंभ मेला, जो लौकिक मिथक और खगोलीय तकों में निहित है, शहर के सांस्कृतिक परिदृश्य की एक परिभाषित विशेषता बना हुआ है। ये भव्य त्योहार केवल एक तमाशा नहीं है, यह मिथक इतिहास और आस्था के संगम के रूप में हरिद्वार की भूमिका की पुष्टि करता है। यह एक ऐसा उत्सव है जो भौगोलिक सीमाओं को पार करता है, जो जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान की खोज में एक साथ लाता है। इस मायने में हरिद्वार केवल एक भौगोलिक स्थान नहीं है, बल्कि एक जीवित ग्रंथ है, खोजकर्ताओं की पीढ़ियों के लिए प्रेरणा, शुद्धिकरण और एकता का स्रोत है। जैसे जैसे कोई शहर की सड़कों पर जाता है, यह स्पष्ट हो जाता है कि इसका महत्व एक तीर्थ स्थल के रूप में इसकी भूमिका से परे है। हरिद्वार एक ऐसा स्थान है जहां अतीत और वर्तमान एक साथ मिलते हैं, जहां मिथक
और इतिहास एक दूसरे में निर्बाध रूप से मिश्रित होते हैं। यह आस्था और परंपरा की स्थायी शक्ति का प्रमाण है, जो इस पवित्र शहर के मानवता की आध्यात्मिक यात्रा पर पड़ने वाले गहरे प्रभाव की याद दिलाता है। भारत के हृदय में एक शहर देश की पाठ्य, भौतिक और मौखिक परंपराओं में स्थायी उपस्थिति का प्रमाण है। हरिद्वार की कालातीत पवित्रता और मानवता की आध्यात्मिक विरासत में इसका केंद्रीय स्थान एक ऐसी घटना है जो सदियों से सामने आ रही है। जैसे जैसे कोई हरिद्वार की पवित्र पहचान के विकास में तल्लीन होता है, यह स्पष्ट हो जाता है कि इसका नाम इसके भूगोल के विभिन्न पहलुओं से जुड़ा हुआ है। गंगाद्वारा से लेकर अपिल स्थान, मायापुरी और अन्य नाम जो इसके आध्यात्मिक महत्व के विभिन्न पहलुओं को दर्शाते हैं। प्रत्येक शीर्षक मिथक, अनुष्ठान और ऐतिहासिक परिस्थितियों की कहानी कहता है, किंवदंती है कि हरिद्वार का जन्म ब्रह्मांडीय और मानव इतिहास के संगम से हुआ था। जब गंगा पृथ्वी पर उतरी थी, शिवों की तपस्या और महान बलिदानों के साथ शहर का जुड़ाव इसे दिव्य और नश्वर क्षेत्रों के चौराहे पर स्थापित करता है। समय के साथ महाकाव्यों, पौराणिक कथाओं और स्थानीय किंवदंतियों के रूप में अर्थ का एक क्षुद्रतम रूप उभरा। तीर्थयात्रियों और विद्वानों की प्रत्येक पीढ़ी द्वारा लगातार पुनर्व्याख्या की गई द्वार के पवित्र भूगोल के केंद्र में इसके घाट हैं। विशेष रूप से हर की पौड़ी, जहां गंगा में अनुष्ठान, स्नान शास्त्र में वर्णित आदिम घटनाओं का एक पुनर्निर्माण बन जाता है। शहर के घाट शुद्धिकरण, भक्ति और सांप्रदायिक उत्सव के दैनिक नाटक के लिए चरणों के रूप में काम करते हैं। कुंभ मेला अपने खगोलीय महत्व के साथ पवित्र जल में स्नान करने और भव्य अनुष्ठान में भाग लेने के लिए दुनिया भर के लाखों तीर्थयात्रियों को एक साथ जाता है। जैसे ही कोई हरिद्वार की भूल भुलैया गलियों और सड़कों पर जाता है, यह स्पष्ट हो जाता है कि यह शहर इतिहास, पौराणिक कथाओं और आध्यात्मिकता का एक जीवित चित्र है। इसकी पहचान मिथक, अनुष्ठान और ऐतिहासिक परिस्थितियों के धागे के माध्यम से बुनी गई है, जो एक ऐसी कथा का निर्माण करती है जो तीर्थयात्रियों और विद्वानों की पीढ़ियों को समान रूप से आकर्षित और प्रेरित करती है। कुंभ मेला विशेष रूप से शहर की पवित्र पहचान का प्रमाण है, जो भव्य अनुष्ठान में भाग लेने के लिए दुनिया भर से लाखों लोगों को आकर्षित करता है। जैसे जैसे आकाशीय संरेखन होता है, शहर जीवंत रंगों, ध्वनियों और गंधों के साथ जीवंत हो जाता है, जो सभी को ब्रह्मांडीय महत्व के क्षेत्र में ले जाता है। हरिद्वार के लिए केवल एक जगह नहीं है, ये एक ऐसा अनुभव है जो मानव समझ से परे है, जो हमारे अस्तित्व के सार को छूता है। इस मायने में हरिद्वार समय और स्थान को पार करने के लिए अनुष्ठान और तीर्थयात्रा की शक्ति का एक चमकदार उदाहरण है। यह हमें अपने पवित्र जल में आत्मसमर्पण करने के लिए आमंत्रित करता है, जिसे शास्त्र में वर्णित आदिम घटनाएं हमारी आत्माओं के भीतर प्रतिध्वनित होती हैं। जैसे जैसे हम खुद को शहर के घाटों में विसर्जित करते हैं, शुद्धि, भक्ति और सांप्रदायिक उत्सव का दैनिक नाटक हमारी अपनी आध्यात्मिक यात्रा का एक अभिन्न अंग बन जाता है। इस प्रकार हरिद्वार एक कालातीत अभयारण्य बना हुआ है, एक ऐसा स्थान जहां मानव इतिहास ब्रह्मांडीय महत्व को जोड़ता है। भारत की पाठ्य, भौतिक और मौखिक परंपराओं में इसकी स्थायी उपस्थिति पीढ़ियों को आकर्षित और प्रेरित करती है, जो हमें याद दिलाती है कि पवित्र केवल एक दूर का क्षेत्र नहीं है, बल्कि एक जीवित सांस लेने वाली इकाई है जो हमारे भीतर निवास करती है और हर क्षण हमें घेरती है। भारत के हृदय में जहां भक्ति और सांप्रदायिक उत्सव मिलते हैं, कुंभ मेला है एक ऐसी घटना जो ब्रह्मांडीय व्यवस्था और मानव आकांक्षा के सामंजस्यपूर्ण मिश्रण का उदाहरण है। खगोलीय समय और पौराणिक उत्पत्ति में डूबा हुआ यह पवित्र त्योहार सदियों से हिंदू अनुष्ठान जीवन की आधारशिला रहा है। जैसे जैसे कोई हरिद्वार की सड़कों से गुजरता है, यह स्पष्ट हो जाता है कि राजनीतिक परिवर्तन, तकनीकी प्रगति और वैश्वीकरण की परिवर्तनकारी धाराओं के बावजूद यह शहर तीर्थयात्रा
और आध्यात्मिक नवीकरण के स्थान के रूप में अपनी मूल पहचान में दृढ़ रहा है। वंशावली रजिस्टरों का संरक्षण, प्राचीन मंदिरों का रखरखाव और समकालीन वास्तविकताओं के लिए त्योहारों का अनुकूलन सभी हरिद्वार के उल्लेखनीय लचीलेपन और अनुकूलन क्षमता की पुष्टि करते हैं। पाठ्य, भौतिक और मौखिक स्रोतों के संगम से पैदा हुई यह पवित्र परंपरा भारत के समृद्ध धार्मिक और सांस्कृतिक इतिहास के एक जीवित संग्रह के रूप में विकसित हुई है। वंशावली स्मृति के भंडार, अनुष्ठान, नवाचार के एक स्थल और विद्वानों की जांच के केंद्र के रूप में हरिद्वार आने वाली पीढ़ियों को सूचित और प्रेरित करना जारी रखता है कि शहर की विरासत प्राचीन ग्रंथों और पुरानी पुस्तकों के धागे से बुनी गई है, जो हिंदू धर्म में इसके महत्व के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। ऐतिहासिक साक्ष्य प्रभारी और बहुआयामी हैं, जो एक ऐसे शहर की तस्वीर पेश करते हैं जो सदियों से कायम है, जो भारत के आध्यात्मिक ताने बाने का एक अभिन्न अंग है। जब मैं ऊंची अलमारियों के बीच खड़ा था तो मुझे किताबों के विशाल दायरे से अभिभूत महसूस हुआ जो मुझे घेरते थे। भारत की आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक कल्पना में शहर की स्थायी उपस्थिति दिव्य के प्रवेश द्वार के रूप में इसकी अनूठी भूमिका का प्रमाण थी। एक ऐसी जगह जहां मिथक और वास्तविकता एक साथ मिलती है। मैं हमेशा इस पवित्र शहर की ओर आकर्षित रहा हूं, जहां कहानियों और किंवदंतियों की समृद्ध चित्रकारी इसके अस्तित्व के ताने बाने में बोई गई है। गंगा का शाश्वत प्रवाह जो शहर के बीचों बीच से होकर गुजरता है, भारत के साह को मूर्त रूप देता है। अतीत और वर्तमान का संगम जहां प्राचीन परंपराएं आधुनिक वास्तविकताओं से मिलती हैं। जैसे जैसे मैंने ऐतिहासिक ग्रंथों पर अपने शोध में गहराई से खोज की, मुझे अपने भीतर एक उत्साह की भावना पैदा हुई। शहर का मंजिला इतिहास सामने आने की प्रतीक्षा कर रहा था, जैसे कि एक समृद्ध वस्त्र जो सदियों से धैर्यपूर्वक बुना गया था। मुझे पता था कि मैं शहर की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत में खुद को विसर्जित कर रहा हूँ, छिपे हुए रत्नों और अप्रत्याशित अंतर्दृष्टि की तलाश कर रहा हूँ जो केवल ये जगह ही प्रदान कर सकती है। मैंने एक गहरी सांस ली, अपने आधे के काम के भार को महसूस करते हुए भूल-भुलैया सड़कों पर चलना, इस जीवन चाह के दृश्यों और ध्वनियों में खुद को विसर्जित करना। लेकिन मैं चुनौती के लिए तैयार था। भारत की पवित्र परंपराओं के केंद्र में इस यात्रा को शुरू करने के लिए उत्सुक था और इसलिए प्रत्याशा और आश्चर्य की भावना के साथ मैं आगे बढ़ा। उन ऐतिहासिक ग्रंथों पर अपना शोध शुरू करने के लिए तैयार था जिनमें रहस्य और कहानियों का पता लगाने की प्रतीक्षा थी। जैसे जैसे मैं हरिद्वार के समृद्ध इतिहास में गया, मैंने पाया कि मैं प्राचीन धर्मग्रंथों के क्षेत्र में चला गया। वेद, कुरान, महाभारत और रामायण जैसे प्रतिष्ठित ग्रंथों में इस पवित्र शहर का उल्लेख करने से मेरी रीढ़ कांप गई। मुझे और अधिक जानने के लिए एक अतृप्त जिज्ञासा महसूस हुई। इसलिए मैंने प्रारंभिक यात्रा, वृत्तांत, शिलालेख और ऐतिहासिक अभिलेखों को खोजना शुरू कर दिया जो हरिद्वार के महत्व के बारे में बताते हैं।